नमस्कार भी सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया जी के कुछ क्वेश्चन से लेके आए हैं। 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक, ज्योग्राफी, साइंस और अन्य सब्जेक्ट्स भी होंगे। तो हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हर एग्ज़ाम से इसको यहाँ से डिराइव किया गया है, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल एग्ज़ाम हो। एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और दिल्ली पुलिस के लिए भी, और हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे स्टेट के, जो सीईटी के थ्रू होंगे, ग्रुप सी और ग्रुप डी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी बिगिन हिज पॉलिटिकल, हिज आएगा भाई, यहाँ पे इज नहीं, हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया फ्रॉम। भाई अपनी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी चालू करी थी महात्मा गांधी ने, इंडिया में से कहाँ से करी थी भाई? दांडी से की थी, खेड़ा से, साबरमती से या चंपारण से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, बताइए। महात्मा गांधी ने कहाँ से शुरू करी थी भाई अपनी जो इंडिया में एक्टिविटी थी, जो मूवमेंट्स थी चालू करी थी, वो करी थी भाई? करेक्ट आंसर होगा चंपारण। ठीक है भाई, चंपारण इसका करेक्ट आंसर होगा। चंपारण से शुरू की थी उन्होंने। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन, जो क्रिप्स मिशन है भाई, क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया भाई? 46, 40, 42 या 45? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी का फाउंडर कौन था भाई? ये चार ऑप्शन है अपने पास: चंद्रशेखर आजाद, बट्टू केशवर दत्त, लाला हरदयाल, सुंदरनाथ सन्याल। गदर पार्टी, गदर कौन मचाता है भाई? लाला जी। लाला जी हैं ये, गदर मचा देते हैं। ठीक है भाई, जहाँ भी जाते हैं लाला जी गदर मचा देते हैं। लाला हरदयाल। हु वाज द वॉइस रॉय इन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? जब भाई इंडिया की कैपिटल दिल्ली बनी तो वहाँ पे भाई उस समय पे दिल्ली का वॉइस रॉय कौन था भाई? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड मिंटो, या लॉर्ड हांड्रिज, या लॉर्ड वाल्बी? बताइए भाई कौन था जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी ब्रिटिश के टाइम पे? तो उस टाइम पे कौन था बताइए वॉइस रॉय दिल्ली का? तो उसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना लॉर्ड हार्डिंज। ठीक है भाई, लॉर्ड हार्डिंज, क्योंकि ये बहुत हार्ड टास्क था, तो इसलिए हार्डिंज के रहते रहते दिल्ली को कैपिटल बनाया गया इंडिया की। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। तो भाई एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये कब आया था भाई? ये आया था 1904 में। वाज पास्ड ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ, किसकी गवर्नरशिप में ये यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया था भाई? बताइए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लाइटन, रिपन या हार्डिंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई लॉर्ड कर्जन। ठीक है भाई, लॉर्ड कर्जन। अब इसकी ट्रिक ये बना लो, कर्जन मतलब कर्ज। ठीक है भाई, कर्जन मतलब कर्ज, कि भाई कर्ज लेके भी माँ बाप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एक्ट लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा? लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं भाई, बताइए। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई 552। ठीक है भाई, 552 होते हैं। इफ़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा वांट्स टू रिजाइन, हुम डज ही रिजाइन? अगर भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा है ये रिजाइन करना चाहे, स्पीकर ऑफ लोकसभा रिजाइन करना चाहे, तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा, या डिप्टी स्पीकर को, या प्राइम मिनिस्टर को, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को? बताइए भाई, ये चार ऑप्शन है अपने पास, इन चारों में से बताइए कि अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा रिजाइन करना चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना डिप्टी स्पीकर। ठीक है भाई, डिप्टी स्पीकर कहाँ का? लोकसभा का। तो आगे देखते हैं। विच आर्टिकल गिव्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट पे कौन सा आर्टिकल है भाई जो स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने की परमिशन देता है? ठीक है भाई, पावर देता है, बताओ भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना 249 भाई। ठीक है, 249 स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाने की आर्टिकल है ये। ठीक है। इफ़ इन पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग 0 आवर्स मीन, भाई पार्लियामेंट में एक टर्म यूज की जाती है, पार्लियामेंट का जो फंक्शन है उसकी गतिविधियां हैं वहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है जिसका नाम है 0 आवर। तो उस 0 आवर का मतलब क्या है भाई? 0 आवर का टाइम बिफोर क्वेश्चन आवर, फर्स्ट टावर नहीं है भाई, आवर आएगा यहाँ पे। ठीक है, HOUR आवर आएगा ये। ठीक है भाई, फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन, या बताओ भाई कौन सा होगा? सब्सटेंस ऑफ प्रिविलेज मोशन, तो इसका है भाई
टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग क्वेश्चन आवर, ये ऑप्शन नंबर 3 है भाई। ये थोड़ा मिस प्रिंट ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा तो नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे, ठीक है भाई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो कोई बात नहीं भाई, इसका आंसर देखो, पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में 0 आवर्स का मतलब क्या होता है? 0 आवर का मतलब होता है टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग क्वेश्चन आवर, ठीक है भाई, जो क्वेश्चन आवर को फॉलो करे, ठीक है भाई, उसे कहते हैं 0 आवर, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन आवर के बाद का टाइम 0 आवर होता है वो। What is the gap period between first and all confidence motion and second and no नॉन कॉन्फिडेंस मोशन? बताइए भाई क्या गैप रहेगा फर्स्ट कॉन्फिडेंस मोशन और सेकंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में जो समय रहेगा वो अंतराल कितना रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई 6 महीने का रहेगा, ठीक है भाई, 6 महीने का रहेगा इसके लिए, ठीक है, 6 मंथ का रहेगा, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन भाई, वेयर आर रेन फॉरेस्ट फाउंड? रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स में, या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज ईस्टर्न घाट में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है भाई। तो अगले क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्राउन पेपर? भाई ब्राउन पेपर किसको कहा जाता है? जूट, कॉटन, रबर और टी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई जूट। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट ए नेचुरल पोर्ट? भाई जो नेचुरल पोर्ट नहीं है वो बताइए, नेचुरल पोर्ट कौन सा नहीं है? तो नेचुरल पोर्ट नहीं है भाई यहाँ पे अपना चेन्नई पोर्ट, ठीक है भाई, जो चेन्नई पोर्ट है वो नेचुरल पोर्ट नहीं है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया? लिग्नाइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है भाई? बताइए आप मुझे, लिग्नाइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई तमिलनाडु, ठीक है भाई, तमिलनाडु है जो वो लिग्नाइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज इज सिक्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? भाई जो लाइपेज है फैट का हार्मोन है ये, क्योंकि इट इज सिक्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? भाई किसके द्वारा ये बनाया जाता है? किडनीज, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर लीवर? बताइए लाइपेज। तो इसका करेक्ट आंसर है पेनक्रियाज, ठीक है भाई, पेनक्रियाज के द्वारा ये सीक्रेट किया जाता है हार्मोन, ठीक है, इसका निर्माण किया जाता है। लाइपेज है ये, ठीक है। लाइपेज जो टिश्यूज होती हैं वो भी फैट टिश्यूज होती हैं, लाइपेज टिश्यू, ठीक है। और लिपोसेक्शन भी होता है, एक फैट रिमूविंग सर्जरी भी होती है, ठीक है भाई। तो जहाँ पे भी पेज या लिपो इस प्रकार का आपको वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब है वो फैट से रिलेटेड है भाई, ठीक है। लिपोफोबिया भी एक वर्ड होता है कि फैट से डर हो जाए जिसको, ठीक है, बॉडी पे फैट चढ़ने से, इसलिए लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं, लिपोफोबिया कहते हैं उसको। कॉर्न इज ए रिच सोर्स ऑफ, भाई कॉर्न है जो मक्का है किस चीज़ का वो रिच सोर्स है भाई? स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या माल्टोज? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई अपना स्टार्च। विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर? बताइए भाई कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जो मिरर की सिल्वरिंग में यूज़ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई ग्लूकोज, ठीक है भाई, ग्लूकोज। विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द मिल्क टीथ ऑफ ए चाइल्ड ऑफ 3 से 4 ईयर्स? भाई 3-4 साल के बच्चे हैं जो उनके दूध के दांतों में क्या नहीं होता भाई उनके पास? मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर, कैनिन, इनमें से कौन से दांत नहीं होते भाई? ये 4 टाइप के दांत होते हैं ना, हमें बताया था। तो इनमें से कौन से नहीं होते भाई? इनकी डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा मैं बीच में, ठीक है। तो बताइए कौन सी नहीं होते उनके पास? उसके पास मोलर नहीं होते भाई, ठीक है, उसके पास मोलर नहीं होते, ठीक है, एक छोटे बच्चे के पास मोलर नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर रैपिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन? भाई मान लो किसी की हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उनको रैप करने के लिए, उनको बांध के रखने के लिए प्लस्तर सा होता है वो, तो किस चीज़ का बना होता है भाई वो? वाइट सीमेंट, वाइट लेड, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो आई होप आप सबको पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज, ये भी आपको सबको पता होगा, आई होप। इन 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा है? रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, ठीक है। मैग मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ, बताइए भाई मैग्नेटाइट किसका ओर है? ये मैग्नेटाइट आना था भाई यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटाइट नहीं है, मैग्नेटाइट है, ठीक है। एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, ठीक है भाई, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है भाई, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है भाई, मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। और एक हेमेटाइट होता है, ये आयरन के ही और होते हैं ये दोनों, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं।
सिनावर इज एन ओर ऑफ सिनावेर, सिनावेर किसका और है भाई? तो ये है भाई मरकरी का, ठीक है भाई, मरकरी का। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन अलोय ऑफ, जो फ्यूज वायर है भाई वो किसके अलोय से बनती है फ्यूज वायर? टीन एंड लेड, टीन एंड कॉपर, लेड एंड कॉपर, या कॉपर एंड सिल्वर, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई टिन एंड लेड, ठीक है भाई, टिन और लेड, टिन और लेड से बनती है ये, ठीक है भाई। और जो ये लेड मेटल होता है ना, इसकी थोड़ी सी 0.1% चॉकलेट में भी मिलाया जाता है। ये लेड है जो पेंसिल में भी होता है, चॉकलेट में इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसको एक शेप दी दी जाए, ठीक है। नहीं तो आप हाथ में उठाओगे, हाथ में उठाते तुम्हें ऐसी फील होगी चॉकलेट जैसे कि पिघली हुई है, क्योंकि उठेगी ही नहीं वो, ठीक है। तो इसलिए उस चॉकलेट को एक शेप देने के लिए, एक स्ट्रक्चर देने के लिए, ठीक है, उसको एक स्ट्रेंथ देने के लिए चॉकलेट को थोड़ा सा 0.01 मिलाया जाता है ये लेड, ठीक है, जिसकी वजह से एक शेप में आ जाती है चॉकलेट। नहीं तो पिघली पिघली जैसे गर्मी के मौसम में हो जाती है, वैसी हो जाएगी बिना लेड के। तो लेड ज़रूरी है बट कम मात्रा में ज़रूरी है, और हानिकारक भी है ये बॉडी के लिए, तो इसीलिए कहते हैं कि चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो आगे देखते हैं भाई, शॉक अब्जॉर्बर्स आर यूजली मेड ऑफ स्टील एज इट। भाई जो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं वो स्टील से ही बने होते हैं। शॉक अब्जॉर्बर मतलब मोटरसाइकिल में तुमने देखे होंगे, गाड़ी मोटरसाइकिल में अपने शॉकर वगैरह, तो वे स्टील के बने होते हैं। वे स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं, क्या रीज़न है इन चारों में से? क्योंकि भाई स्टील है ना जो सबसे ज़्यादा इलास्टिक मेटल है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक है स्टील, ठीक है भाई। मुझे पता है आप शौक हो कि आप सोच रहे हो कि सबसे ज़्यादा इलास्टिक तो रबड़ है, नहीं, रबड़ सबसे कम इलास्टिक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक है स्टील है, ठीक है। डिटेल वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी है स्टील की। वट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रॉन्ज अलॉय, ब्रॉन्ज के मेन कंपोनेंट कौन कौन से, अभी ये बता दीजिए मुझे ब्रॉन्ज के। एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, टिन, कॉपर एंड जिंक एंड निकल। तो बताइए ब्रॉन्ज के कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई कॉपर एंड टिन, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। आज के अपने 25 क्वेश्चन हो गए हैं, तो अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा मैं हरियाणा जीके के साथ बहुत जल्द। आज शाम को कोशिश करूँगा मैं अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर डिटेल में वीडियो देखनी है आपको हरियाणा जीके की, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोज़ और डिटेल में भी वीडियो आती रहेंगी आगे। थोड़ा अभी तो मैं क्विज पे ध्यान दे रहा हूँ ज़्यादा, जैसे ही एग्ज़ाम आएगा तो थोड़ा डिटेल में भी चालू कर देंगे टॉपिक्स को हरियाणा जीके के। तो जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।